अगर पोस्ट पोल अलायंस चुनाव के बाद तेजस्वी यादव ऐसी स्थिति में होते हैं और चिराग पासवान के 10 सांसद या 5 सांसदों की आवश्यकता तेजस्वी को पड़ जाती है, तब अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में हो सकता है। नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर कभी कभी बोलने लगते हैं भाजपा के नेता जी। आजकल नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आजकल चेकमेट हो गया है, आज भाजपा पर ही कहीं ना कहीं दबाव है। तो ऐसे में कौन बोल रहा है भाजपा की तरफ से? चिराग पासवान। हनुमान को राम से मोह नहीं होगा, समाधि में भी रहेंगे तो राम को राम जपते रहेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि आप कह दीजिए कि हम हनुमान हैं, कल आप हो जाइए क्या सुग्रीव, ऐसा नहीं होता है। नीतीश कुमार पर हमला करना, नीतीश कुमार को बार बार कटघरे में खड़ा करना और नीतीश कुमार के बारे में यह कहना कि नीतीश चाहते हैं कि तेजस्वी से गठबंधन करना, भाजपा को सजग हो जाना चाहिए। बिहार में वो मुख्यमंत्री मत बन जाए, क्योंकि रामविलास पासवान एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उन्हें हटाने वाला कोई पैदा नहीं होता। तेजस्वी आएंगे तो वो बड़ा वोट बैंक लेकर आएंगे, बड़ा वोट बैंक लेकर आएंगे तो बड़ी उनकी महत्वाकांक्षाएं होंगी। चिराग पासवान छोटा वोट बैंक लेके आएंगे, लेकिन ये कहना कि छोटे बैंक की वजह से महत्वाकांक्षाएं कम लेके आएंगे, ये तो कहीं सही नहीं होगा। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी और अंदर खाने से खबर निकाल कर लाए हैं कि बार बार चिराग पासवान और तेजस्वी यादव भाई भाई साथ में मुलाकात होती है, साथ में खाना पीना सब हो जाता है, लेकिन गठबंधन पर चर्चा क्यों नहीं होती है, एक साथ क्यों नहीं आते हैं। चिराग पासवान आए दिन ऐसा बयान देते हैं, उनके पार्टी की तरफ से ऐसा बयान आता है जिससे ये साफ साफ दिखाई देता है कि चिराग पासवान के नज़र में कहीं ना कहीं बिहार की इस स्थिति के लिए तेजस्वी भी जिम्मेदार है। कई बार चिराग पासवान की तरफ से ये बातें कही गई कि जातीय जनगणना पर तेजस्वी यादव बात करते हैं, लेकिन वो भी 2 साल उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उस दरमियान उन्होंने क्या किया, क्यों बातचीत नहीं की? ये जातीय जनगणना का मुद्दा आज का नहीं है, ये 80 के आसपास से शुरू हुआ मसला आज तक चला आ रहा है। तो लालू प्रसाद यादव का 15 सालों का शासनकाल था, उस समय बातचीत क्यों नहीं हुई, ये दावा करते हैं। लेकिन इन सभी दावों से इतर चिराग पासवान युवा हैं, तेजस्वी यादव भी युवा हैं, क्यों साथ नहीं आ रहे हैं? दोनों का वोट प्रतिशत भी अच्छा है और बिहार में नीतीश कुमार का विरोध करना मतलब उनका मूल कर्तव्य बन चुका है। हालांकि विपक्ष में है, विरोध करेंगे। डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर साहब चीरफाड़ करके बताएंगे कि आखिर साथ क्यों नहीं आ रहे हैं। चर्चा बार बार होती है डॉक्टर साहब, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव जी साथ आने की, लेकिन साथ नहीं आ रहे हैं। कई कारण दर्शक खुद समझ रहे होंगे, लेकिन विस्तार से बताना तो जरूरी है। देखिए, 4 प्रमुख कारण हैं जो हमने एनालाइज किया है, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये 4 प्रमुख कारण बड़े महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं 4 कारणों की वजह से बड़े भाई और छोटे भाई में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। आपने कहा कि गठबंधन दोनों ने एक दूसरे को कभी ऑफर नहीं, ऐसा नहीं है। तेजस्वी चिराग दोनों ने गठबंधन एक दूसरे को ऑफर किया है। देखिए, शुरुआत में आपको याद होगा जब गठबंधन एनडीए इंटैक्ट था, रामविलास पासवान जिंदा थे, तो बिहार आने के क्रम में एक बयान दिया था रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान जी कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं और आगे चल के इनके साथ काम करना ही है बिहार में, हम दोनों युवा हैं और मुझे काम करने में मजा भी आएगा। अब यहाँ एक बात आप जान लीजिए कि तेजस्वी के साथ काम करने को लेकर इच्छा उन्होंने जताई, मतलब काम करने को लेकर गठबंधन में काम करना, गठबंधन में काम करना, सत्ता विपक्ष के तौर पर काम करना, ये भी हो सकता है, लेकिन साथ काम करना तो चाहते हैं। एक कारण एक ये भी हो सकता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम सांसद के रूप में बिहार से रहेंगे, तो वो उसमें भी काम में, बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब कि दोनों इंटरेक्ट करना चाहते थे जी। और बात जहां तक तेजस्वी यादव की तरफ से, तो लालू यादव ने तो एमएलसी चुनाव में बाकायदा सीटें ऑफर की थी। इसके अलावा आपको पता होगा कि उन्होंने कहा कि मैं तो खुद गार्जियन हूं चिराग का, अच्छा काम कर रहा है, गलत क्या है? तो जब तेजस्वी यादव के प्रति लालू यादव का भावना ये रहता है, जो कि रामविलास पासवान के प्रति भी रहा, रामविलास पासवान को हर बार लालू यादव ने सम्मान दिया और उस सम्मान का कर्ज उतारा नहीं जा सकता है जी। और आज तेजस्वी यादव भी वही सम्मान दे रहे हैं, चाहे इफ्तारों में बुलाना, नीतीश कुमार को से एक तरफ साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चिराग को बुलाकर नीतीश कुमार को एक तरह से नाराजगी भी हो सकती थी, चिराग नहीं के चलते नीतीश नहीं भी आ सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क लिया और चिराग को बुलाया। तो अपनी तरफ से तो हर बार तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा जब अपने पिता की बरखी को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया था चिराग पासवान ने, तो वो गए थे तेजस्वी यादव से मुलाकात करने उनके आवास। जी जी। इस दौरान आपको याद होगा कि आप लोग सब जो खड़े थे प्रेस दीर्घा में,
तो तेजस्वी और चिराग दोनों बाहर निकले अपने घर के, और आपने जब सवाल पूछा था कि क्या तेजस्वी जी अब गठबंधन हो जाएगा क्या, तो तेजस्वी ने क्या कहा कि हमने तो अपनी तरफ से ऑफर दे दिया है, अब तय इनको अब फैसला तो इनको करना है। यानी तेजस्वी यादव बिल्कुल ललायत है, बिल्कुल वो जानते हैं कि 18,000 वोट पर बूथ पर विधानसभा लेकर आए थे तेजस्वी यादव पिछले चिराग पासवान पिछले चुनाव में, और उसकी वजह से नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान हुआ है। तो तेजस्वी को तो वो 18,000 वोट पर दिख रहा है ना विधानसभा, और ये भी आप जानते हैं कि 8 से 10% जो वोट बैंक है बिहार में उसका शुद्ध कहा जा सकता है खेती चिराग पासवान करेंगे। तो किसी चुनाव में 10% वोट बैंक के वो उत्तराधिकारी हो जाते हैं जी। और जिसकी तरफ रहेंगे उसकी तरफ पहुंचाएंगे। अब पिछली बार एनडीए में तो नीतीश कुमार का हालत आप देखिए कि कितना पतला हुआ, और ये स्थापित कर देता है कि चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी यादव के मन में क्या चल रहा है। एक और सवाल सर उठता है, चिराग पासवान ने नीतीश और तेजस्वी के गठबंधन को लेकर बातचीत कही, क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव से इसलिए नाराज हो गए, नाराजगी तो दिख रही है ना बयानों में, तो इसलिए नाराज हो गए कि नीतीश कुमार से करीब जा रहे हैं तेजस्वी, नीतीश के साथ जो जाएगा चिराग उसके साथ नहीं जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो खुद उठकर जाकर पैर छू रहे हैं, और मैंने आपको बोल ही दिया कि नीतीश भी अब माफ कर चुके हैं चिराग पासवान को, अब वो बात है ही नहीं। नीतीश जानते हैं कि चिराग पासवान अपना प्रायश्चित भी कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं उनको वो सजा भी मिल चुकी है। तो क्या गठबंधन कर लेंगे चिराग पासवान नीतीश के साथ? नहीं, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। उन 4 बिंदुओं पे हम आते हैं तेजी से, और फिर मैं एक एक करके समझाता हूँ, और इसका आपके सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। ठीक। देखिए, सबसे पहला जो मुख्य कारण है चिराग और तेजस्वी का एक नहीं होने का, वो है भाजपा। अब आपको आपका जवाब मिल जाएगा। भाजपा से मोह है क्या चिराग को? बिल्कुल मोह है। हनुमान को राम से मोह नहीं होगा। समाधि में भी रहेंगे तो राम राम जपते रहेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि आप कह दीजिए कि हम हनुमान हैं, कल आप हो जाइए क्या सुग्रीव, ऐसा नहीं होता है। सच्चाई यही है कि जब तक राम है तब तक हनुमान है, और जब तक हनुमान है तब तक राम है। मतलब आस अभी भी है उनके अंदर। आस क्या, बार बार तेजस्वी यादव पर हमला करना। राजद एक ऐसी पार्टी है जो बार बार चिराग पासवान को बुला रही है, और चिराग पासवान एक ऐसे राजनेता है जो बार बार तेजस्वी यादव और राजद पर ही हमला कर रहे हैं। मतलब तेजस्वी संबंध अच्छा रखना चाहते हैं, चिराग हमला कर दे रहे हैं। चिराग हमला क्यों कर रहे हैं? जो लड़ाई भाजपा को लड़नी खुश चाहिए, करने के लिए भाजपा को लड़नी चाहिए, वो लड़ते हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ आप देखिए कि नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर कभी कभी बोलने लगते हैं भाजपा के नेता जी। आजकल नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल चेकमेट हो गया है, हालत आज पतली है। भाजपा पर ही कहीं ना कहीं दबाव है। तो ऐसे में कौन बोल रहा है भाजपा की तरफ से? चिराग पासवान। आपने कहा जातिगत जनगणना पे उन्होंने चिराग पासवान तेजस्वी को घींच खसीट देते हैं कि आपका भी तो था शासन, आपके शासन के दौरान भी जो चर्चा हुई थी, क्यों नहीं तब कराया? ये बात भाजपा का तो कोई नहीं कह रहा है। नीतीश कुमार पर हमला करना, नीतीश कुमार को बार बार कटघरे में खड़ा करना, और नीतीश कुमार के बारे में ये कहना कि नीतीश चाहते हैं कि तेजस्वी से गठबंधन करना, भाजपा को सजग हो जाना चाहिए, ये कौन कह रहा है? चिराग पासवान। और एक बात अब मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो भाजपा से गठबंधन करने के लिए ललायत है पूरे बिहार में? चिराग पासवान। और कौन एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा के साथ गठबंधन कभी नहीं करेगी? तेजस्वी यादव। अब तो समझाने की बात ज्यादा जरूरत है नहीं। एक को भाजपा पसंद है, एक भाजपा के साथ जाएगा ही नहीं, तो दोनों में गठबंधन कैसे होगा? अगर पोस्ट पोल अलायंस चुनाव के बाद तेजस्वी यादव ऐसी स्थिति में होते हैं और चिराग पासवान के 10 सांसद या 5 सांसदों की आवश्यकता तेजस्वी को पड़ जाती है, तब अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में हो सकता है। पहले नहीं होगा। पहले तो कोई चांस नहीं है, और सबसे बड़ा कारण उसका है, पहले होगा तो भाजपा से। पहले उसका सबसे बड़ा कारण है भाजपा की वजह से दोनों के बीच गठबंधन नहीं हो सकता। एक को भाजपा पसंद है, दूसरे को भाजपा से बिल्कुल नफरत है जी। अब दूसरे कड़ी पे हम आते हैं। ठीक है। देखिए, वोट जो है वो एक जैसा है। एक जैसा कैसे है? चिराग पासवान के पिताजी जो राजनीति करते आए हैं, आप यहाँ तो लालू यादव और रामविलास की राजनीति को समझना पड़ेगा। 2005 में बिहार में एक त्रिशंकु सरकार बनी थी, पर सुना जरूर होगा आपने, बनने की तरफ बढ़ गई थी। चुनाव हुआ था, नीतीश अपनी रास्ता बिहार में तलाश कर रहे थे। लालू यादव का कार्यकाल जो था वो उसका बैकलॉग लग गया था, मतलब खत्म होने वाला था। और हाँ, जनता में एक इनकम्बेंसी थी, नाराजगी थी, लगातार लोग कहते जंगल राज, वो कहीं ना कहीं हावी हो गया था वो सब कुछ, और मीडिया के सुर्खियों में रोज जंगल राज। तो इससे प्रभावित होकर जनता ने मैंडेट देने की कोशिश की लालू के उलट। उसमें क्या हुआ? लालू यादव के पास बड़ा वोट बैंक गया, नीतीश कुमार के पास बड़ा वोट बैंक गया, और रामविलास पासवान के पास बड़ा वोट बैंक गया। सरकार फंस गई, नहीं बनी। और तब रामविलास पासवान ने कहा था कि आप बिहार में अल्पसंख्यक समाज से मुख्यमंत्री दे दीजिए, जो दे दोनों में से, मैं दोनों में से किसी को समर्थन करने के लिए तैयार हूं।
पहले प्रस्ताव उन्होंने लालू यादव को दिया, फिर नीतीश कुमार को दिया। बाद में आपको पता है क्या हुआ? क्या हुआ? नरेंद्र सिंह जो कि लोजपा से जीत कर आए थे, जी। उन्होंने लोजपा को तोड़ दिया और तोड़ के सारे विधायकों को लेकर नीतीश कुमार के पास चले गए, सरकार बन गई। लोजपा को एक बहुत बड़ा झटका लगा। नीतीश कुमार और चिराग पासवान की लड़ाई इतनी पुरानी है। रामविलास पासवान इस बात को भूल गए, लेकिन मतलब उस चिराग समय जो उसको- बच्चा जन्म लिया होगा बड़ा हो चिराग गया। पासवान कितने छोटे होंगे उस समय, सोचिए। लेकिन ये सब कुछ आज भी चिराग पासवान को याद है। चिराग पासवान जानते हैं कि बिहार में दलित महादलित का जो डिवाइड है वो नीतीश कुमार ने क्यों क्रिएट किया, केवल रामविलास पासवान की राजनीति को जी, समाप्त करने के लिए। बिहार में देखिए, हर बार जब भी नरेंद्र मोदी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, हर बार रामविलास पासवान को केंद्र में भेज दिया गया। जानते क्यों? जी, नीतीश के सामने खड़ा नहीं होता। बिहार में वो बराबर मुख्यमंत्री मत बन जाए, क्योंकि रामविलास पासवान एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उन्हें हटाने वाला कोई पैदा नहीं होता। ये बात सब बड़ा जानते वोट बैंक थे, ये लालू यादव भी जानते थे, ये नीतीश भी जानते थे। मतलब दोनों ने सुनियोजित तरीके से उनको भेजा दिल्ली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ने मिलकर सेटल कर दिया। आप देखिए कि आईपीएल चल रहा है, जो दो बड़े टीम्स हैं, एमआई और चेन्नई सुपर किंग्स, दोनों बाहर हैं, नई टीमें ऊपर की ओर हैं। मिलकर सुनियोजित तरीके से इन टीमों को पहले निपटाया गया कि ये दोनों हट जाएगा तो टूर्नामेंट हमारे हाथ में होगा। जी, हर बार यही दोनों जीत जाते हैं। और यही कहीं ना कहीं देखिए, बिहार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रामविलास पासवान ने जो राजनीति में जो समझौते किए हैं या जब सरकार जिसकी बनी उसके हम मंत्री बन गए तो ये बहुत अच्छा उन्होंने किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि रामविलास पासवान जिस समाज से आते हैं उस समाज को आवाज देने की काम तो सबने करने की कोशिश की। जेपी से लेकर लालू यादव तक तो उसी समाज को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। जी जी। तो आप जब समाज की बात कर रहे हैं और समाज को एक नेता खड़ा हो गया बड़ा, जो चुनाव में नहीं हार रहा था कहीं से, तो उसको एक बार बिहार का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? ये एक बैकलॉग है जो कि चिराग और तेजस्वी के बीच भी मामला फंसाता है। जी। चिराग पासवान पर तेजस्वी यादव कभी भी 100% भरोसा नहीं कर सकते हैं, और चिराग पासवान तेजस्वी पर भी भरोसा कभी 100% नहीं ये करेंगे। दोनों का जो अपना वोट बैंक है, जिस जाति से एक आते हैं, जैसा वोट बैंक है हमारे। देखिए, सभी पिछड़ों की बात करते हैं, और जब पिछड़ों की बात करने वाला जब भी चर्चा होगा तो चिराग पासवान सिमट जाएंगे। सिमट क्यों जाएंगे? क्योंकि चिराग पासवान जिस वोट बैंक की बात करते हैं वो छुट सिमट जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि A to Z की बात सबसे पहले चिराग बिहार में पासवान। चिराग पासवान ने शुरू जी, की, जी, चिराग। उसके बाद तेजस्वी यादव फॉलो करने लगे उस ट्रेंड को। चिराग पासवान का मानना था कि पूरा बिहारी एक बिल्कुल, और अपने पार्टी में उन्होंने A to Z दिखाया करके, जी। हालांकि बड़े विधायक और कुछ नहीं है उनके, लेकिन उन्होंने अपने पार्टी के हायरार्की में A to Z को सबसे पहले इंप्लीमेंट किया, जी। और इसकी वजह से रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। बिना सांसद बिना विधायक की पार्टी बिहार में राजनीति में रोज ट्रेंड कर रही है, जी। रोज उनके बयान तैर रहे हैं, मतलब कि अच्छा कुछ कर रहे हैं। और एक और बात आप यहाँ जान लीजिए कि जहाँ चिराग तेजस्वी यादव का वोट बैंक MY समीकरण पर आधारित है, वहीं इसी वोट बैंक में एडिशनली जो कहा जाता है कि वो जो बड़ा वोट बैंक 10% आकर जुड़ता है, वो चिराग के अलग रहने की वजह से जुड़ता नहीं है। जी। तो उस वोट बैंक पे को तो कहीं ना कहीं साध रहे हैं चिराग। इस वजह से भी इन दोनों का गठबंधन सीधे तौर पर नहीं होता है, क्योंकि अब देखिए, जब भी तेजस्वी आएंगे तो वो बड़ा वोट बैंक लेकर आएंगे, बड़ा वोट बैंक लेकर आएंगे तो बड़ी उनकी महत्वाकांक्षाएं होंगी। चिराग पासवान छोटा वोट बैंक लेके आएंगे, लेकिन ये कहना है कि छोटे बैंक की वजह से महत्वाकांक्षाएं कम लेके आएंगे, ये तो कहीं सही नहीं होगा। चिराग पासवान अगर सांसदी छोड़ सकते हैं, केंद्र की सारी जो उपलब्धियां हैं वो छोड़ सकते हैं, और बिहार में लगातार धूल फाक रहे, तो इसलिए थोड़े पाक रहे कि सांसद का चुनाव जीतना है, मुख्यमंत्री बनना है ना जी। यही मामला फंस जाता है। तीसरे और बड़े मुद्दे पर हम आते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा तीसरा, और मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण ये भी मुद्दा है, नीतीश कुमार। मतलब नीतीश उधर भी सट जाएंगे तो चिराग को दिक्कत है। आप एक बात समझिए, तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता में बिना चुनाव के कैसे वापस आ सकते हैं? नीतीश के सहयोग से। नीतीश जी आशीर्वाद दे देंगे तो आ जाएंगे। और जब नीतीश रहेंगे उधर चिराग जल्दी पहुंचेंगे? नहीं पहुंचे। संभव ही नहीं। चिराग को इसी बात का डर लग रहा है ना, इसलिए तो बयान सारा आ रहा है कि तेजस्वी के साथ हम गए और कल नीतीश जी उधर आ जाएंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। कल से बिहार की राजनीति में ये चर्चा हो रही है। मैंने आपको कल भी कहा था कि देखिए, चिराग पासवान को अच्छा नहीं लग रहा है। भाजपा से ज्यादा तकलीफ चिराग को लग रहा है कि नीतीश तेजस्वी क्यों एक हो रहे हैं। भाजपा को तो डर लग रहा है, लेकिन चिराग को गुस्सा आ रहा है कि ये दोनों एक क्यों हो रहे हैं। क्या ये दोनों एक हो जाएंगे तो फिर मेरे लिए कोई संभावना वो बचेगी? कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि अब देखिए, अब उधर जाए कि इधर, नीतीश जी दोनों तरफ पांव पसारे हुए हैं। चिरागे नहीं, पप्पू यादव को भी ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, वो लोग जो कि बीच की राजनीति करना चाहते हैं, उनके लिए तो बड़ा खतरा हो गया ना। पप्पू यादव जब नीतीश को मन करेगा तो भाजपा से गठबंधन कर लेंगे, जब नीतीश को मन करेगा तो तेजस्वी से गठबंधन कर, तो मतलब ये तो सत्ता में आएंगे ही नहीं कभी। देखिए, अगर भाजपा से नीतीश कुमार अलग होते हैं, कांग्रेस के साथ इंडिपेंडेंट सरकार बनाने के पक्ष में होते हैं, कांग्रेस और जदयू का गठबंधन होता है, तो पप्पू यादव खुलकर समर्थन करने के लिए तैयार है। लेकिन उन्हें तेजस्वी से परहेज है।
तेजस्वी के साथ मत जाइए, भाजपा के साथ मत जाइए, तीसरा मोर्चा बनाइए। और कांग्रेस के पास विधायक नहीं है कि सरकार बनवा दे। ये जो डेडलॉक है बिहार की राजनीति का, इसने फंसा दिया है खेल। और नीतीश कुमार को लेकर एक बात आप जान लीजिए, आज नीतीश आ जाए तो बिहार की कौन सी पार्टी इंतजार कर रही है नीतीश का? तेजस्वी यादव। और एक पार्टी जो नीतीश कुमार को कभी देखना नहीं चाहती है, चिराग पासवान। अब इससे ज्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता है इस मुद्दे पर, यह भी ऑटो रिजॉल्व हो जाता है। जैसे भाजपा को लेकर दोनों पार्टियों में कंफ्यूजन है, वैसे ही नीतीश कुमार को लेकर दोनों का स्टैंड बिल्कुल ही अलग है। लेकिन ये बोलते हुए मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी की नाराजगी भी कम हो गई है, और तेजस्वी को लेकर नीतीश की नाराजगी भी अब बहुत हद तक कम हो गई। मतलब ये सबको पता चल गया है, आपको जब कोई गोली चलाता है आपके ऊपर तो आप बंदूक से नहीं लड़ते हैं ना, बंदूक चलाने वाले से लड़ते हैं ना। जी, चिराग तो बंदूक थे, चलाया किसने था? भाजपा ने। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आ रही है कि चिराग पासवान गठबंधन करेंगे, जी, लेकिन इसलिए इंतजार कर रहे हैं क्या गठबंधन का या आने वाले चुनाव का, कि पहले ही फाइनल हो जाए कि नीतीश किधर रहेंगे? बिल्कुल आपने सही बात कह दी। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, नीतीश जी कांस्टेंट हो जाए, मेरा गठबंधन फिक्स हो और जाए। यही कहीं ना कहीं देखिए, यही मेरा चौथा मुद्दा भी है। बिहार में अगर नीतीश और तेजस्वी और चिराग के बीच कोई सबसे बड़ा विवाद है, तेजस्वी चिराग छोड़ दीजिए, आप आइए बिहार के सारी पार्टियों को लेकर। अब मुकेश सहनी, चिराग पासवान, पप्पू यादव, भाजपा, जदयू, तेजस्वी यादव, इन सब में कॉमन क्या है? नीतीश कुमार नहीं, ये सब सीएम बनना चाहते हैं। अच्छा, इन सबको बिहार का सीएम बनना। कॉमन नीतीश कुमार भी है, नीतीश कुमार एक कॉमन है, इसी के साथ घुस जी। जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा कॉमन चीज है कि सबको बिहार का सीएम बनना है। पप्पू यादव कहते हैं मुझे एक बार मौका देकर देखो, मैं बदल दूंगा, बिहार को बदल दूंगा। लंदन भाजपा में। तो अपना सीएम बनाने के लिए खबरों तक चलवाने लगती है कि नित्यानंद राय मर लगते हैं पानी में उसी के नहाने पत्रकारों के साथ। क्या होता है भगवान जाने उस फार्म हाउस में, लेकिन इतना तो बुझाता है कि बहुत महंगा पत्रकार लोग जाता है, हम लोग से टुटपुंजिया नहीं। खैर उस बात पे नहीं आएंगे, अपना दिल का दख जख्म यहाँ कुरेदने हम थोड़ी बैठे हुए हैं। हम यहाँ बैठे हैं ये बताने कि सीएम वाले मुद्दे पर चिराग पासवान, चौथा मुद्दा, महत्वपूर्ण मुद्दा, क्यों नहीं बन पाएगी बात। देखिए, जिस दिन चिराग पासवान सांसद थे और जिस वक्त चर्चा चल रही थी कि वो मंत्री बन सकते हैं, उनकी पार्टी में एक बड़ी टूट हुई। चाचा ने रातों रात पार्टी तोड़ ली, और तभी से मैं इनके प्रवक्ताओं के बयान को नोटिस कर रहा हूं, और इनके प्रवक्ताओं ने तुरंत पैटर्न बदल दिया। केंद्रीय मंत्री बनवा रहे थे, वहां से जैसे ही देखा कि पार्टी टूटी तो सीएम कैंडिडेट बनाकर घोषित करके आगे बढ़ने लगे। तेजस्वी के अलावा अगर बिहार में कोई सबसे युवा है और पढ़ा लिखा युवा है तो वो कौन है? चिराग पासवान। देखिए, तेजस्वी केवल युवा है, चिराग पढ़ा लिखा पढ़े लिखे युवा है। तो आप समझिए कैसे भिड़ाया जा रहा है। अगर चिराग पासवान भाजपा के हाथ से ही खेल रहे हों या भाजपा के कंट्रोल में अभी भी हों, तब भी चिराग पासवान तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जी। एक तो वो उस वोट बैंक को साधते हैं जो तेजस्वी साधने की कोशिश करते हैं, दूसरा कि चिराग पासवान रामविलास पासवान के पुत्र हैं, और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करने से फिलहाल उनको ऐतराज है। तेजस्वी यादव की पार्टी ने एक बात स्पष्ट कर दिया था पिछले चुनाव में, चुनाव हार जाएंगे, विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन सीएम हम ही रहेंगे, तेजस्वी ही होंगे। लाख बोलते रह गए मुकेश सहनी, नहीं बात मानी। यहाँ तक कि अंतिम समय में आपको याद होगा मांझी जी ने कह दिया कि हम भी तो सीएम बनना ही चाहते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के सीएम बनने के ख्वाब उनके लगता है कि राजनीति में पैदा होने से पहले से उन्होंने पाल रखा है, वो पूरा करने के तलाश में ही नीतीश जी की तरफ आए हैं। तो ये समझ लीजिए कि जब इन सभी के महत्वाकांक्षाएं सीएम की देखी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने, तो क्या किया? सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी। आज धीरे धीरे नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव के करीब वही लोग आ रहे हैं जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार कर ले रहे हैं। और एक शर्त भी रखी गई है, नीतीश कुमार भी आज अगर तेजस्वी के साथ वापस जाएंगे तो क्या शर्त है? तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश जी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अब आप मुझे बताइए कि जब नीतीश कुमार जैसी बड़ी पार्टी, इसके विधायक भी ठीक ठाक हैं, उसको अगर तेजस्वी यादव अपने साथ रखते हैं तो शर्त रखते हैं कि आपको सीएम एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भले हम विपक्ष में रह जाए, सरकार नहीं बने, लेकिन सीएम बनेंगे तो तब तो 25 तक इंतजार करना होगा। तब तो चिराग पासवान का कोई रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि चिराग की पार्टी भी, आप मान लीजिए ये मुझसे, चिराग पासवान तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री किसी भी शर्त पे चुनाव से पहले मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। जी। यहाँ एक बात समझ लीजिए, फिर मत कहिए कि चुनाव के बाद अगर तेजस्वी चिराग एक हो जाएंगे तो ये मत कहिए कि नमन जी आप तो कहते कि नहीं होंगे। मैं जो पॉइंट्स बोल रहा बहुत माइन्यूट है, समझना पड़ेगा, टाइम फ्रेम जुड़ा हुआ सब में। चुनाव के बाद अगर 10 सीटों की आवश्यकता पड़ती है नीतीश तेजस्वी यादव को, और वो 10 सीट अगर होंगे निर्णायक समय में चिराग समर्थन करेंगे। बिल्कुल, चिराग तब समर्थन करना चाहिए। कच्चे खिलाड़ी नहीं ना है यार, रामविलास पासवान के पुत्र हैं, जानते हैं राजनीति को, और उनके आसपास बैठे हुए चाणक्य 20 गो हैं,
अलग अलग जातियों के चाणक्य बैठे हुए हैं। जी, वो सब रोज राजनीति पढ़ा रहे हैं चिराग पासवान को। और मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान ही एकमात्र ऐसा नेता है जो सभी चैनलों को खंगाल देते हैं जी। वो कोई चैनल छोड़ते ही नहीं है, खबर कोई सारी खबरों को देखते हैं। तो वैसी स्थिति में आप समझिए कि वो बिहार में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जी एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं बिहार के राजनीति के पैटर्न को। एक एक पंचनामा का एपिसोड उनको याद रहता है। जी जी। और ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं इस ट्रांजिशन के फेज को जो बिहार की राजनीति में बदल रहा है उसको वो देख रहे हैं। और ये जरूर समझ रहे हैं वो कि बिहार में एक दलित पिछड़ा लड़का अगर पढ़ा लिखा आ जाए तो वो बिहार को लीड कर सकता है। और वैसा नेतृत्व, देखिए बातों को भी समझिए, जी जी। तेजस्वी यादव जब तक जाति के आधार पर खींचने की कोशिश कर रहे थे तब तक उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। जब रोजगार की बात की तो बिहार के युवा उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। जो व्यक्ति चिराग पासवान बार बार ये कहता हो कि नली गली जल सड़क इनसे विकास नहीं होता है, विकास के लिए आपको संभावनाएं बदलनी पड़ेंगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना होगा, मतलब 100% मतलब मुख्यमंत्री का कैंडिडेट रहते हुए तेजस्वी यादव ने जिन चीजों का जिक्र नहीं किया, चिराग पासवान संभावित उम्मीदवार होकर उन्होंने अपना विजन पेश एक और किया बात देखिए, हाँ चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से अलग होने से पहले अपना विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च कर दिया था। जी, बोल दिया था नीतीश जी को कि देखिए। और वो उसके बाद आप देखिए, उसके बाद राजद ने अपना रोड मैप लॉन्च किया। हालांकि राजद अब तक क्लियर नहीं कर पाई है कि कैसे विकास करना है, कैसे रोजगार देना है। प्रशांत किशोर आकर बिहार में अपना प्लान लॉन्च करके चले गए, फिर 4 साल बाद 2 साल बाद वापस आते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं इम्प्लीमेंट करना है। तो कहीं ना कहीं अब तक कंसिस्टेंसी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि विधायक जीत जाएंगे सरकार आ जाएगी, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अब तक कंसिस्टेंसी किसी पार्टी में दिखी है तो वो चिराग पासवान की पार्टी में दिखी है। जी। तेजस्वी चिराग मिल जाए तो बिहार के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इनके पिताओं के पुराना इतिहास जो देखा है हमने, हमें ये स्पष्ट समझ में आता है कि दोनों एक नहीं हो सकते हैं। जी जी। समर्थन और सम्मान हमेशा रहेगा, दोनों गद्दी के हकदार हैं, लेकिन गद्दी के हकदार तो दोनों हैं। और भले ही किसी की दावेदारी बड़ी किसी की छोटी हो, लेकिन ये पद छोटा बड़ा नहीं है जी। और याद रखिए, अगर लालू यादव के परिवार में भी आज विवाद का विषय सबसे बड़ा कोई है तो वो यही है कि बड़े भाई के रहते छोटा भाई कैसे दावेदार हो गया कुर्सी का। तो आपको क्या लगता है कि जो बड़ा भाई चिराग पासवान भी हैं तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी पहले ही सीएम बनाकर? अनुभव ज्यादा, कद बड़ा, राजनीति में सब कुछ बड़ा। एक तो भाजपा के को लेकर चिराग पासवान के मन में आज भी प्रेम और ये संभावनाएं उनके मन में है कि भाजपा उनके साथ जाएगी। जी जी। आज नहीं तो कल। नीतीश के अलग होते हैं उनको एकदम। दूसरा, नीतीश भाजपा के बीच जो लड़ाइयां हो रही हैं उसको भी वो देख रहे हैं। वो जानते हैं कि भाजपा के पास बिहार में फिर विकल्प नहीं बचेगा। जी जी। अगर भाजपा के दिन अच्छे नीतीश कुमार से अलग हटके हो जाते हैं कहीं तो चिराग पासवान की तो वापसी 100%। जी। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर जो संभावनाएं थी और जिन पर हमने चर्चा की है, खास तौर पे ये 4 संभावना तेजस्वी चिराग के न मिलने का। इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।